सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बराबर नहीं है। हाँ। लगभग तारीख कितनी है? 18। एक हफ्ता से यहाँ पर इस तरोड़ा ग्राम में साधु का, संतों का समागम प्राप्त है। इसके पहले भी 2-3 दिन का समागम प्राप्त हुआ था और पुनः ऐसा योग आया तरोड़ा ग्राम में पुनः आना हुआ है। पिछली बार जब आए थे तो तरोड़ा के लिए ही आए थे है? और उस समय भी जो लोगों ने लाभ लिया, जैन बंधु के अलावा जैनेतर बंधुओं ने भी जो लाभ लिया, जब आहार के लिए निकलते थे, आहार करते थे, तो उस समय लोग जन समूह देखने के लिए खड़े रहते थे। वास्तव में देखा जाए तो ये जैन धर्म मात्र जैनियों के लिए नहीं है, किंतु यह प्राणी मात्र का धर्म है। जो भी इस धर्म को पालन करता उसका धर्म है। अरिहंत भगवान ने, तीर्थंकर भगवंतों ने जो धर्म बताया है उसमें लिखा है, उन्होंने कहा है कि यह धर्म किसका है? जो पालन करे उसका है। प्राणी मात्र का यह धर्म है। जन्म से कई लोग जैन होते हैं, लेकिन कई लोग कर्म से जैन होते हैं। जन्म से जैन होना सरल है, लेकिन कर्म से जैन होना बहुत कठिन होता है। ये जाति, ये संप्रदाय, ये बाहरी चीज है, ये शरीर से संबंध रखने वाली चीजें हैं, लेकिन आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति अपने पिताजी के साथ में पैदल चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव को जा रहा था। रास्ते में एक कुआं मिला, जिसको आप लोग मराठी में विहीर बोलते हैं, और वहां पर कुछ लोग पानी भर रहे थे। तो पिताजी के साथ जो बेटा था वह कहता, देखो पिताजी, वह पीतल का घड़ा है, इधर तांबा का घड़ा है,
इधर स्टील का घड़ा है, ये चांदी का घड़ा है, ये मातीचा घड़ा है। पिताजी अपने बच्चे की बात को सुन करके मुस्कुरा रहे थे और पिताजी ने उस बच्चे को ज्ञान देने के लिए बहुत अच्छी बात बताई। बेटा चल अपन कुएं के पास चलते हैं। और जाकर के देखा और पिताजी ने उस अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, इन घड़ों में जो पानी भरा हुआ है, ये सोने का घड़ा है, पीतल का घड़ा है, चांदी का घड़ा है, तांबा का घड़ा है, स्टील का घड़ा है और माटी का घड़ा है। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, उस पानी में कोई अंतर है क्या? बेटे ने देखा, नहीं पिताजी, पानी में तो कोई भी अंतर नहीं है, पानी एक ही कुएं का है और एक समान पानी है। तो पिताजी ने कहा, देख बेटा, बाहर से लोग दिखते हैं, कोई छोटा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है, कोई जैन है, कोई मराठा है, कोई लिंगायत है, अलग अलग प्रकार के लोग दिखते, बाहरी पहचान है। जैसे घड़े की पहचान अलग अलग प्रकार से हो रही है, लेकिन पानी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से बाहरी जाति की अपेक्षा से अंतर दिखाई देता है, लेकिन अंदर, सबके अंदर जो आत्मा है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ तक कि जो मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, गाय है, भैंस है, हाथी, घोड़ा और जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सबकी आत्मा हमारी आत्मा के समान है। इस आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो आज मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन इसके पहले कौन सी पर्याय में थे, ये अपन को ज्ञान नहीं है। और आगे मरण करने के बाद किधर जाएंगे, ये भी अपन को ज्ञान नहीं है। लेकिन आत्मा वही है, जो आत्मा एक मूंगी के शरीर में है, वही आत्मा हाथी के शरीर में है, वही आत्मा मनुष्य के शरीर में है, वही चिमनी के शरीर में है, पोपट के शरीर, सभी के शरीर में एक जैसा आत्मा है। तो प्रश्न उठ सकता है, जब आत्मा एक जैसा है तो जो हाथी मरण करके यदि चींटी बन गया, मूंगी बन गया, तो हाथी का शरीर तो इतना बड़ा है और मूंगी तो बहुत छोटी होती है, उसके अंदर कैसे जाएगा? तो आत्मा के अंदर एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? शास्त्रों में उदाहरण दिया है, एक दीपक जल रहा है, दीपक की ज्योति जल रही है, उससे प्रकाश फैल रहा है। कहां पर प्रकाश है? जिस कमरे में रखा हुआ है वह पूरा कमरा उससे प्रकाशित हो रहा है। और जैसे ही उसके ऊपर एक बकेट रख दिया जाता है तो जो प्रकाश उस दीपक का है बकेट तक सीमित हो जाता है। बकेट हटा करके जब उसके ऊपर घड़ा रखा जाता तो घड़े तक सीमित हो जाता है, और घड़े को हटाकर तांब्या क्या बोलते हैं, तांब्या रखते तो तांब्या तक सीमित हो जाता है। उसको हटाकर गिलास रखा तो गिलास तक सीमित हो जाता है, और एक बाटी कटोरी रख दी तो कटोरी तक सीमित हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा के पास इस संकोच विस्तार का गुण है। आत्मा वही है, जब चींटी के शरीर में जाती है तो संकुचित होकर के रहती है, वही आत्मा मरण करके जब हाथी के शरीर में जाती है तो विस्तार फैल करके रहती है, जो शरीर के आकार के रहते हैं। जैसे उस ज्योति का, दीपक का प्रकाश जो बर्तन रखा उसके आकार का होकर के रह जाता है, उसी प्रकार से वह प्रकाश जैसे जिस बर्तन को रखा उतने तक सीमित हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा जिस शरीर में जाती है वो विस्तार और संकोच गुण होने के कारण से उस शरीर के आकार की, उस शरीर के प्रमाण की हो जाती है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा सबकी एक है। जब पिताजी ने बच्चे को समझाया तो बच्चे को समझ में आ गया। अब और आगे बढ़े, यात्रा करते करते और आगे गए। फिर एक स्थान पर मंदिर में बहुत सारे लोग आरती कर रहे थे। किसी के पास सोने का दीपक था, किसी के पास चांदी का दीपक था, किसी के पास तांबा का दीपक था, किसी के पास पीतल का दीपक था, किसी के पास माटी का दीपक था, और आरती कर रहे थे। फिर बच्चे ने देखा, बच्चा फिर पिताजी से बोलता, देखिए पिताजी, इनके पास जो दीपक है वह सोने का है,
इनके पास जो दीपक है वह चांदी का है, इनके पास जो दीपक है वह तांबा का है, इनके पास जो दीपक है पीतल का है, और इनके पास जो दीपक है वह माटी का है। पिताजी फिर समझाते, बेटा देख, पहले भी मैंने समझाया, पुनः देख, ये दीपक में तो अंतर दिखाई दे रहा है, सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबा का, माटी का, लेकिन ज्योति में कोई भी अंतर नहीं है, सबकी ज्योति एक जैसी है। समझ आ रही बात? सबकी ज्योति, ज्योति में कोई अंतर, सोने के दीपक में जो ज्योति है उसकी वही क्वालिटी है, उसी प्रकार की है, वही माटी के दीपक, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। उसी प्रकार से ये दीपक शरीर की भांति भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, दीपक की भांति शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा रूपी ज्योति में कोई भी अंतर नहीं है। वह दीपक महलों में भी जलता है और झोंपड़ी में भी जलता है, लेकिन प्रकाश सबको देता, उसमें कोई भी भेद नहीं करता। आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से जो संत लोग रहते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से कोई भेदभाव नहीं करते हुए सबके लिए प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश देते रहते हैं। हम महाराज जी हैं मात्र जैनों के महाराज जी है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में भी बहुत सारे उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। ऐसे ऐसे प्राणी, एक धीवर, एक भील, ऐसे ऐसे प्राणियों के उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं, और उन्होंने ऐसे दिगंबर गुरु के मुख से प्रवचन सुनकर के छोटे छोटे नियम का पालन किया, तो उनका जीवन विकसित होता गया, उन्नति को प्राप्त होता गया। और यहां तक कि मनुष्य नहीं, पशु पक्षी के भी उदाहरण सुनने को मिलते हैं। सूकर, कुतरा, बैल, सर्प, सिंह, ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं कि साधु के समागम करने से, उनकी वाणी सुनने से उन क्रूर प्राणियों की क्रूरता समाप्त हो गई और उनके अंदर भी धर्म की ज्योति प्रकट हो गई। सुन रहे कि नहीं? ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में। पशु पक्षियों के बहुत सारे उदाहरण दिए, वह भी समझते हैं, उनके पास भी कान है, वो सुन सकते हैं, लेकिन आपके जैसे वो बोल नहीं सकते। सुनते हैं और सुन करके आचरण में ला सकते हैं, लेकिन आपके जैसे बोल नहीं सकते। उनके पास भी वही शक्ति है, उनके पास भी वही आत्मा है। जैसा हमारा आत्मा है उसी प्रकार से उनका आत्मा है। वह सुनते हैं और सुन करके नियम का पालन करते हैं, उनके जीवन का भी कल्याण हो जाता है। ऐसे ही एक तिरंज प्राणी था जिसको श्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्यार, मराठी में कोल्हा, कोला बोलते हैं। एक स्थान पर एक मुनि महाराज जी का आगमन हुआ था, जैसे तरोड़ा में 2 महाराज जी का आगमन हो चुका है, उसी प्रकार से एक स्थान पर एक मुनि महाराज का आगमन हुआ था। गांव के बाहर एक उद्यान में विराजमान थे, और उस समय लोग गाजे बाजे के साथ में मुनि महाराज के दर्शन के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे, राजा वगैरह। तो एक कोल्हा, एक जिसको श्यार हिंदी में बोलते हैं, और उसके मन में भाव जागृत हो गया कि लगता है कोई आज मर गया है, चलो उनका मांस खाने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको बजा करके ले जा रहे थे, तो आज मांस खाने को मिलेगा। ऐसा सोच करके वह कोल्हा उनके साथ में हो जाता है। किनके साथ में? जो बजा करके जा रहे थे उनके साथ में हो जाता है, और जाकर के देखता है कि सभी लोग जाकर के एक स्थान पर बैठ गए हैं, और वहां पर एक दिगंबर मुनि महाराज विराजमान है। उनको नमस्कार करके, भक्ति करके, उनकी वाणी सुनने के लिए लालायित है। वह कोल्हा तो सोच रहा था कि कोई मर गया, उसका मांस खाने को मिलेगा, यह सोच करके आया था। लेकिन जो उन्होंने देखा सब लोग बैठे, हुआ कोला भी एक कोने में बैठ जाता है, और बैठने के बाद जब मुनि महाराज का प्रवचन चालू होता है तो त्याग के ऊपर उनका प्रवचन था। प्रवचन सुनने के बाद में सभी लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नियम लेते हैं, त्याग लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, और वह कोला भी मन में विचार करता है, रे मेरा सौभाग्य है,
एक ऐसे तपस्वी मुनि महाराज का, साधु का मैं समागम प्राप्त हुआ, उनकी वाणी सुनने को मिली और वह उन मुनि महाराज की वाणी सुन करके वह कोल्हा भी मन में संकल्प कर लेता है कि मैं जीवन भर तक कभी मांसाहार नहीं करूंगा और रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग का संकल्प कर लेता, रात को पानी भी नहीं पीऊंगा। कौन? वह कोल्हा संकल्प कर लेता। आप जब त्याग करते हैं तो सबको पता चलता है, लेकिन उस कोल्हा ने जो त्याग किया, नियम लिया, प्रतिज्ञा, किसी को पता नहीं, उस कोल्हा को पता है तो मैंने क्या प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? कभी भी मांसाहार नहीं करूंगा और रात में 4 प्रकार के आहार होते हैं, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, चारों प्रकार के ही भोजन का त्याग मेरा, ऐसा संकल्प कर लिया उस कोल्हा ने। और संकल्प कर लिया, समय बीतता गया, सर्दी, बारिश के बाद सर्दी, सर्दी के बाद पुनः गर्मी आई और गर्मी के इतनी गर्मी बढ़ती गई, अप्रैल मई जो जिसको आप लोग बोलते हैं, तो अब वह जिस सरोवर पर पानी पीने के लिए जाता था वह कोल्हा, और वहां जाकर के देखता है कि धीरे धीरे गर्मी के कारण से वह सरोवर, वह तालाब सूख जाता है। उसको तहान लगी है, एक दिन वह निकला है पानी पीने के लिए, तहान लगी है और पानी की खोज में चारों तरफ घूम रहा है, पानी की तलाश कर रहा है और चारों तरफ देख रहा है, कहीं पर भी उसको पानी नजर नहीं आ रहा। और ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर उसे एक बावड़ी दिखाई दी। बावड़ी समझते? विहीर नहीं, विहीर मंजे कुआं, जिसमें रस्सी डाल करके पानी को खींचते हैं, उसको विहीर बोलते हैं। जो प्रकाश दुद्दल हर्षी के घर में, उसको रस्सी से जो पानी खींचते हैं उसको कुआं बोलते हैं, लेकिन जिस कुएं में सीढ़ी नीचे जाने तक सीढ़ी होती, पायरी रहती है, उसको बावड़ी बोलते हैं। और उसने देखा कि बावड़ी है और बावड़ी में सीढ़ी से उतरते 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 बहुत गहरा पानी था। गर्मी के कारण से पानी बहुत नीचे गया था और पानी के पास जब पहुंच जाता है वह कोल्हा देखता, क्योंकि जो बावड़ी थी उसके ऊपर एक झाड़ था और नीचे जाकर के उसको अंधेरा दिखाई देता है और वो सोचता रात हो गई। मन में वह कोल्हा विचार करता, रात हो गई, मैंने तो मुनि महाराज की साक्षी पूर्वक संकल्प किया था, मैं रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग किया था, अब रात ही हो गई, अब मैं पानी नहीं पी सकता। ऊपर चढ़ करके आता है और देखता है तो सूर्य दिखाई दे रहा, अभी तो दिन है, चलो नीचे जाकर के फिर पानी पीने के लिए फिर नीचे तक पहुंचता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह रात समझता है, वापस आ जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया 4-5 बार हुई, थक करके बैठ जाता ऊपर आकर के और थोड़ी ही देर में वह मन में विचार करता है, यह प्राण तो कई बार मिले हैं और कई बार चले गए, यह शरीर भी कई बार मिला है और कई बार चला गया, मैं शरीर चला जाए तो चला जाए, लेकिन मैं अपने प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। ऐसा मन में विचार करता हुआ कोल्हा और ऐसे मन में संकल्प करता उन मुनि महाराज को याद करता है, परोक्ष रूप से उनकी जो मूर्ति आकृति थी उसको सामने लाता है और मनी मन उनको प्रणाम करता है, हे गुरुदेव, आपकी साक्षी पूर्वक मैंने नियम लिया है, प्राण जाए तो जाए, लेकिन मैं नियम तोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा संकल्प करके उन मुनि महाराज को याद करके थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और शरीर को छोड़ करके आत्मा निकल जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है। आप लोग सोचेंगे क्या हुआ नियम लेने से, वह तो मर गया, नियम का क्या फल मिला? तो सुनिए, एक कोल्हा की पर्याय छोड़ करके उसी नगर में जो नगर सेठ था, कौन था? नगर सेठ, अभी बोल रहे थे ना, वो खंडारे दादा साहेब खंडारे बोले थे ना, दोडल परिवार है? नगर का जो सेठ था, नगर का जो बड़ा आदमी था, सबसे बड़ा आदमी था, उसके घर में उसकी पत्नी के गर्भ में वह कोल्हा का जीव पहुंच जाता है और 9 महीने के बाद
जब एक पुत्र का जन्म होता है तो कौन है वो पुत्र? वही कोल्हा मरण करके बेचारा भटकता था, दर दर भटकता था, जो कुछ खाता मांसाहारी था, लेकिन उसने जो संकल्प किया, गया किस लिए था? मांस खाने के लिए, कि कोई सेठ मर गया आज उसको मांस खाने को, ये सोच करके गया था। लेकिन साधु का समागम प्राप्त हुआ, उनके 4 शब्द कान में चले गए, उसका जीवन बदल गया, पूरा जीवन बदल गया। संकल्प कर लिया और संकल्प को मरते दम तक उसने पालन किया। परिणाम ये निकला, कोले की जो पर्याय उसको छोड़ करके नगर सेठ के घर में उसका जन्म हुआ है। सोने की पालनी में झूलता है? खिलाने वाले, हाथों में पालने वाले, सब अलग अलग फैसिलिटी उसके पास प्राप्त हुई है। ये किसका फल है? उस नियम का, उस प्रतिज्ञा का पालन करने का ये फल मिला कि उस पर्याय को छोड़ करके ये इस प्रकार, और उसका नाम था प्रीतिंकर। जो भी उसको देखता था उसको गोद में उठाने की इच्छा करता था। इतनी सुंदर स्मार्ट, उस बालक को जो भी देखता हाथ में से लेकर के खिलाता था, कोई भी उसको छोड़ना नहीं चाहता था। इतना सुंदर और सब वैभव संपन्न घर में उसका जन्म हो गया। ये नियम पालन का फल है। आप लोग भी नियम लेते हैं, रात्रि भोजन का त्याग, ये अड़ूचा नियम, और देखते रहे, अरे अभी हाथ की रेखा दिख रही है, चलो चलता क्यों? अभी दिख रही ना हाथ की रेखा, हाँ अभी तो दिन है, चलो चलता। लेकिन उस कोल्हा की देखिए कितनी दृढ़ प्रतिज्ञा। नीचे गया, अंधेरा सा है, लेकिन दिन, ऊपर तो सूर्य है, लेकिन अंधेरा हो गया, रात है, मैं अपने संकल्प को नहीं तोड़ूंगा। और उसने इस संकल्प का पालन किया, नियम का पालन किया, इस दृढ़ता के साथ। जो भी नियम का पालन, अब लोग क्या, अभी तो क्या पुराने जमाने की बात है, सूर्य नहीं तो अभी तो लाइट है। नहीं, जो सिद्धांत है ये कभी बदलते नहीं है, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होते। जो नियम है वह नियम पहले भी था, आज भी है और आखिरी तक रहने वाला है। पहले भी सूर्य पूर्व दिशा में उदय को प्राप्त होता था, पश्चिम में ढलता था, आज भी वही है और भविष्य में भी वही रहेगा। पहले भी पानी ठंडा रहता था, आज भी ठंडा है, बाद में भी ठंडा रहेगा। अग्नि पहले भी गर्म थी, आज भी गर्म है और आगे भी गर्म रहने वाली है। इस प्रकार से प्रकृति में कोई भी अंतर नहीं आता। उसी प्रकार से जो सिद्धांत है, धर्म के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उनमें कोई भी अंतर नहीं आता है? तो जो भी नियम छोटे नहीं होते, नियम बड़े नहीं होते, लेकिन जो दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन करता है वह कभी भी वह उस नियम से च्युत नहीं होता। एक घटना अपनी आंखों की सामने की है। जबलपुर मध्य प्रदेश में गुरुदेव के साथ चातुर्मास चल रहा था। शायद 2004 की या 2001 की ये बात हो सकती है, 1 की या 4 की, हमको ध्यान में नहीं है। 2 चातुर्मास हुए गुरुदेव के साथ जबलपुर में। और वहां पर एक माँ है, 15 वर्ष के बाद उसको संतान की प्राप्ति हुई है। शादी को 15 साल हो गए, बहुत प्रयत्न करने के बाद में, बहुत दवा खाना किया, डॉक्टरों के पास गए, उसके बाद मुश्किल से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। और अभी वह 6 महीने का नहीं हुआ, उसको बीमारी हो गई, आजारी पड़ गया तो डॉक्टरों के पास लेकर के गए, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, नागपुर में लेकर के आए। डॉक्टर ने कहा कि यदि इसको अंडा खिलाओगे तो ये बच सकता है। मां कहती है नहीं, मैं अपने बेटे को जीवित रखने के लिए किसी दूसरी मां के बेटे की बलि नहीं चढ़ा सकती। हमारे घर में भी ऐसा अवसर आया। अभी धारावाहिक चल रहा, बीच में नहीं बोलना, अभी बाद में आप रूम में आके बता रहा। क्या वो फ्लो टूट जाता है। वह मां कहती है मैं अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए किसी दूसरी मां के बच्चे के प्राण नहीं ले सकती। अंडा भी जीव है, अंडे के अंदर भी वो मुर्गी का बच्चा है, कोमड़ी का बच्चा है। बच्चा भी लोग कहते कि वो शाकाहारी है। शाकाहारी कब होता है? जब किसी झाड़ के ऊपर लगता है तो शाकाहारी है। खेती में आता तो शाकाहारी है। किसी खेती में खेती करके देखिए अंडे की, है कहां से आता है?
अंडा मुर्गी के पेट से आता है और उस एक प्रक्रिया रहती है, जैसे बच्चे मनुष्य का जो 9 महीने शरीर बनने के लिए पूरा टाइम लगता है, उनका जो पीरियड रहता है, उसी प्रकार से मुर्गी जो अंडज प्राणी रहते हैं, 3 प्रकार के प्राणी सृष्टि पर पाए जाते हैं, एक सम्मूर्छन, एक अंडज और एक गर्भज। जो सम्मूर्छन होते हैं, एक गर्भ जन्म के भेद हैं। जो गर्भ से, माँ के गर्भ से जो जन्म लेता है, उसके 3 प्रकार से जन्म होता है। उस गर्भ से जन्म लेने वाला या तो अंडज है, या पोत है, या फिर जरायुज। समझ में आ रहा है? अंडज माने जो अंडे के रूप में जन्म लेता माँ के पेट से। जितनी कौन पक्षी रहते, जितने पक्षी हैं, चिमनी है, पोपट है, कावड़ा है, तो जो भी प्राणी है, छिपकली है, ये सब अंडज है, अंडे के रूप में जन्म देते हैं। लेकिन जो गर्भ में 9 महीने रह करके शरीर बनता है, उसकी प्रक्रिया शरीर में पूर्ण होकर के बाद में माँ के पेट से बाहर आता है। उसी प्रकार से अंडी के अंदर कुछ उसका शरीर बन रहा है, लेकिन प्रक्रिया उनकी अलग रहती है। वह अंडा पहले आ जाता है, लेकिन उसके बाद माँ उसकी जो रहती है उसको सेती है, ऊष्मा देती है, और उसके बाद जब शरीर पूर्ण हो जाता है तो अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से बच्चा बाहर आ जाता है। एक अंडज जन्म है, एक पोत जन्म। जन्म लेते ही उड़ी मारने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, वह पोत जन्म वाले कहलाते हैं। और एक जरायुज जन्म होता है, जो जन्म लेने के साथ माँ के पेट से बाहर आने के बाद एक कवर रहता है उनके शरीर के साथ में। गाय है, भैंस है, बकरी, मनुष्य का भी रहता क्या है? हाँ, तो ये जरायुज जन्म कहलाता है। इस प्रकार से। और सम्मूर्छन जो जन्म होता है, वो अपने आप बिना माता पिता के इस शरीर की उत्पत्ति हो जाती है, वातावरण बनता है और अपने आप उत्पन्न हो जाता है। साइंस कहता है नहीं, ये हो ही नहीं सकता, नर मादा के बिना शरीर की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है। जो सम्मूर्छन 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जितने भी जीव है, इस सम्मूर्छन जन्म होता है। इसमें नर और मादा का भेद नहीं होता। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, ऐसा शास्त्र में तत्वार सूत्र में लिखा है। जो नारकी जीव हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव हैं, उनका एकमात्र नपुंसक लिंग होता है। मनुष्य के पास तीनों है, पुरुष लिंग वाला भी है, स्त्रीलिंग वाला भी है और नपुंसक लिंग वाला भी है मनुष्य। और त्रिंच भी इसी प्रकार से तीनों लिंग वाले होते हैं। लेकिन जो देव होते हैं वह मात्र 2 ही लिंग होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्री लिंग। लेकिन नारकी और सम्मूर्छन जीव मात्र नपुंसक लिंग वाले होते हैं। लेकिन साइंस मानता है इसमें भी नर मादा रहता है, उसके माध्यम से जन्म होता है। लेकिन नहीं, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने आटा बना करके रखा, पीठ बोलते हैं, पीठ बना करके रखा। आपने गेहूं को शोधन किया या ज्वार का शोधन किया, बहुत अच्छी तरह से देख करके रखा, कहीं भी कोई जीव नहीं था। उसका पीठ बनाया और पीठ बनाते ही उसको एक क्या बोलते हैं उसको, एयर टाइट में उसको पैक करके रख दिया, कहीं से भी उसमें हवा भी नहीं जा सकती। और बरसात का समय था, 1-2 महीने के बाद जब उसको खोल के निकाला तो उसमें अड़ी बोलते, नुसी अड़ी दिखती कि नहीं, कहां से आ गई? एयर टाइट करके रखा था ना, उसमें नर था ना मादा था। इन जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? आम रहता है, आप खाते हो, कोई भी फल है, आम है, और आम को बहुत दिन तक रख दिया तो उसके अंदर भी अड़ी पड़ जाती है। देखा कभी? देखा? होर्डा पार्टी करते हो आप लोग? तूर की सेंगा और हरभरा की सेंगा, और उसमें कभी कभी निकलता अड़ी हरे कलर की, कहां से आई? एक सेंग के अंदर कभी भी एक ही निकलती, कहां से आ गई वो? ना उसके अंदर नर था ना मादा थी, ये कहां से आ गई? इस सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। अपने आप जो वातावरण बनता है उसके माध्यम से उस शरीर के योग्य बरगणों को वह ग्रहण करके अपना शरीर बना लेता है। उसमें माता पिता किसी की आवश्यकता नहीं होती, वह सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। अड़ी जितने भी ये कीड़े मकोड़े, मच्छर है, मक्खी है, ये जितने भी जीव जंतु दिखाई देते हैं नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। और जो सम्मूर्छन होता है उसमें ना नर होता है ना मादा होती है, मात्र नपुंसक रहते हो। समझा रहा कि नहीं? फलों में जीव दिख रहे, आम बढ़िया नहीं, फ्रेश आम था, झाड़ के अंदर पूरा पैक है, उसके अंदर कहां से आ गए? तो इसलिए ये सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, ये कभी भी इनकी उत्पत्ति होती रहती है।
तो माँ कहती है कि मैं अपने बेटे के प्राण बचाने के लिए किसी दूसरे माँ के प्राणों की बलि नहीं दे सकती, मैं उसके प्राण नहीं ले सकती। ये बेटा जिंदा रहे या मरे, इसकी आयु कर्म जब तक है तब तक मैं इसकी सेवा करूंगी, अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाऊंगी, इसकी सेवा करूंगी, लेकिन अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए मैं किसी माँ के प्राण, बच्चे के प्राण नहीं ले सकती। सबने समझाया, रिश्तेदार आए, पाहुन समझ क्या होता, दे दो, बाद में प्रायश्चित दे देना। लेकिन माँ अटल रही, कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को, मेरे पेट से, मैं जानती हूं इसकी कीमत मैं समझती हूं। 15 साल मैंने प्रतीक्षा की है, 15 साल मैंने परिश्रम किया है, उसके बाद ये बच्चा मिला, मैं इसकी कीमत समझती हूँ। जब सहजता में बच्चे होते तो उनको कीमत नहीं रहती, बहुत इंतजार के बाद, डॉक्टरों के पास ये सब कुछ करने के बाद जब बच्चा होता है तो उनको उसकी कीमत समझ में आती है। मुझे पता है मैं इसकी माँ हूं, मैंने 9 महीने इसको पेट में रखा है और 15 साल प्रतीक्षा करने के बाद इसका जन्म हुआ, मैं जानती हूं। लेकिन फिर भी एक जैन कुल में जन्म लिया है। अहिंसा धर्म की जब उपासना होती है, पानी में जब जीव नहीं रहते, उस पानी के जीवों की रक्षा का भी प्रावधान जिस धर्म में है, उस पानी को भी छान करके पिया जाता है और उन जीवों की भी रक्षा का भाव जा रहे हैं। ऐसे धर्म में इस जीव का जन्म हुआ है और जैन कुल में इसका जन्म हुआ है। मैं कभी भी इसको उस धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकती। धन्य है वो माँ, उसकी दृढ़ता। 15 साल के बाद भी उस बच्चा गया, लेकिन और उसने सेवा की और आयुर्वेद जो भी इलाज होता सब इलाज कराया। वो कहती जब तक ये जिंदा रहेगा मैं इसकी सेवा करूंगी, लेकिन कभी भी मैं अपने बच्चे को अंडे नहीं खिला सकती। परिणाम क्या हुआ, वह बच्चा ठीक हो गया, उसका जो रोग था वह चला गया, बच्चा स्वस्थ हो गया। आज भी वो बच्चा जीवित है। हम लोग कैसे पागलपन करते हैं। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर के भगवान है, डॉक्टर ने कहा अंडी खाओ, डॉक्टर ने कहा मांस खाओ, डॉक्टर के भगवान है। अरे डॉक्टर के ऊपर जितना विश्वास है उतना संत साधु संतों के ऊपर विश्वास हो जाए तो तुम्हारी नैया पार हो जाए। डॉक्टर भगवान नहीं छूट सकते, ऐसा नहीं हो सकता, महाराज को 10 बाहें बना देंगे, लेकिन डॉक्टर की जो कहेगा बिल्कुल, डॉक्टर ने कह दिया तो पत्थर की लकीर। सुबह उठते ही गोली लेना, सुबह ही लेना, नाश्ता के बाद लेना, नाश्ता के बाद ही लेना, शाम को लेना, शाम को लेना, सोने के पहले तो सोने को पहले लेना। डॉक्टर के ऊपर कितना विश्वास है आपका। जितना विश्वास डॉक्टर के ऊपर है उतना यदि धर्म के ऊपर, गुरु के ऊपर हो तो कोई भी आपको है, कोई भी शक्ति आपको संसार में भटका नहीं सकती। विश्वास पाइजे, क्या विश्वास चाहिए। अभी वो खंडारे, दादा साहब खंडारे बोले, अच्छा लगा। वो महाराष्ट्र में रहते हैं, शिक्षक थे, रिटायर्ड टीचर है, लेकिन फिर भी हिंदी में उन्होंने बहुत अच्छे कम शब्दों में और बहुत अच्छी बात कही। मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा। इस तरोड़ा ग्राम के सरपंच भी आए, उप सरपंच भी आए और देख रहे उप सरपंच भी कल वहाँ पर बिल्कुल खिड़की वगैरह पैक करने के लिए पूरे भाव से लगे हुए थे। ये धर्म की जो भावना है, जो सेवा के भाव है, यही भाव परम उज्जवल भाव होते हैं और इन्हीं भावों के द्वारा हमारी आत्मा का विकास होता है। इसी आत्मा, जो आज आत्मा हम इस शरीर के बंधन में बंद करके बैठे हैं, बंधन में हो कि नहीं है? यदि आपको कोई कैदी कहे तो आपको कैसा लगेगा? बोलो ना दर्शन। यदि आपको कैदी कोई बोले तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। लेकिन वास्तविकता यही है, हम सभी कैदी, आप भी कैदी, हम भी कैदी। इस शरीर की जेल में कर्मों से जकड़ी हुई अपनी आत्मा है। अपने अनुसार हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा कर्मों की गति रहती है, कर्मों की जो विचित्रता रहती है, उसी के अनुसार ही आगे का कार्यक्रम होता है। हम सभी ने जो अपराध किए हैं उसके कारण इस शरीर रूपी जेल में है। 1998 में गुरुदेव के साथ में एक मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर प्रवास था। लगभग 1-1.5 महीने वहाँ रुके थे। तो वहाँ पर नीचे महावीर भगवान का मंदिर था, उसकी छत पर बैठते थे। ठंडी का
जनवरी फरवरी का महीना था। वहाँ पर पूरे 52 मंदिर बने हैं, 52 मंदिर हैं मुक्तागिरी में। वहाँ पर बैठते बैठते कुछ छंद बनाए, तो एक छंद उसमें का पहले लिखना चालू किया। सबसे पहले मुक्तागिरी के बारे में लिखा, फिर गुरुदेव के बारे में लिखा, ऐसे छंद बनते गए। उसमें से एक छंद वो आज याद आ रहा प्रसंग पर। बेबस हुआ वह सिंह बेचारा, पिंजड़े में है वो रहता, कब छूटूं मैं, कब छूटूं मैं, भाव सदा ही वह करता, अनादिकाल से देह जेल में रहते रहते बीत गया, समल समल रे मूर्ख प्राणी, कितना जीवन रीत गया। हमारा गला ऋषभ सागर महाराज जैसा नहीं है, उनका गला बहुत अच्छा है, मधुर स्वर है उनकी वाणी में, जब गाते हैं वो एकदम बहुत सुंदर है, मधुर स्वर है उनका। हमारी ऐसा नहीं है, सब चीज़ सबको प्राप्त नहीं होती। अभी भी वो आदित्य की मम्मी ने भी मंगलाचरण, उनका भी अच्छी मधुर स्वर में उन्होंने मंगलाचरण किया। कर लो यहाँ चौमासा, तरोड़ा में 4 दिन के लिए निवेदन करे, तब चातुर्मास के लिए निवेदन कर। वो लोग भी बोल रहे थे सुबह भक्ति के लिए 8 लोग आ गए, बाकी सब वो लेट 12 बजे तक बात करते बैठे थे। क्यों? बहुत आप लोग आए इसलिए सब जोडल परिवार इकट्ठा होकर के तरोड़ा में आ गया। अरे बात तो कभी भी कर सकते हैं। हमने पूछा प्रतिमा कहाँ है, सब महाराज जी लेट हुए थे इसलिए। ठीक है, एक ही नाम पता, बाकी लोगों का नाम पता नहीं, इसलिए वो मुंह से आ जाता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 इससे तो जानते हैं। तो ये नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसे इकट्ठा रहना है, इकट्ठा होकर के रहना, भले ही शरीर से दूर रहो लेकिन मन से एक होकर के रहना है। गुरु जी कहते थे कलऊ एकता बलम, कल काल में एकता ही बल है। भले ही दूर रहो लेकिन हमेशा एक दूसरे से मिल करके रहना, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा भागीदार रहना, और यही वास्तव में सच्ची धर्म की प्रभावना है। एक दूसरे में प्रेम होना, दूर भले ही है। स्विट्जरलैंड एक बेटा है, भले ही दूर है लेकिन बहुत पास में। क्यों पास में है? मन पास में। उसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु के प्रति भी हमारा मन पास में रहे तो हम गुरु के पास हैं, गुरु हमारे पास है। दूर रह करके भी ये दूरी समझ में नहीं आ पाती। गुरु जी से जब अलग विहार हो रहा था, 16 नवंबर 2013 की ये बात है। रामटिक क्षेत्र था, तो गुरु जी ने उस समय, मन व्याकुल था, अकुल व्याकुल था, तो उस समय गुरु जी ने एक दोहा पढ़ करके सुनाया था। ईस दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। गुरु जी ने ही बनाया ये दोहा। क्या अर्थ है इसका? ईस दूर, ईस माने भगवान भले ही दूर है, गुरु भले ही दूर है, पर मैं सुखी हूँ, खुश हूँ, क्योंकि आस्था लिए अभंग, क्योंकि हमारी गुरु के साथ जो आस्था की डोर जुड़ी हुई है वो अभंग है, उसमें कहीं भी भेद नहीं है, कहीं पर भी भंग नहीं है। उदाहरण दिया, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। जो सूत्र डोरी रहती है, जो पतंग उड़ाते उनको पता होगा। पतंग उड़ाई कभी नहीं उड़ाई? पतंग उड़ाते उनको पता रहता है, पतंग रहती है, डोरी साथ में जाती है, पतंग ऊपर ऊपर उड़ती चली जाती है, ऊपर ऊपर दूर दूर तक पहुंच जाती है आकाश में, और लेकिन बच्चा खुश रहता है, क्योंकि पता है उसकी डोर उसके हाथ में जब चाहेगा उसको खींच करके पास में लेकर के आ जाएगा।
ससूत्र बालक, भले ही पतंग दूर चली गई लेकिन वह नारायण गई पतंग कहीं नहीं गई, डोर हाथ में है, जब भी खींचोगे तब आ जाएगी। उसी प्रकार से जो आस्था की डोर है, जो विश्वास की डोर है, वह अभंग है, इसलिए मैं सुखी हूँ। गुरु भले ही दूर है लेकिन जो आस्था की डोर है, विश्वास की डोर है, वह अभंग है, उसमें कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। ऐसे आस्था की डोर को हमेशा देव शास्त्र गुरु से जोड़ करके रखना। गुरु जी ने कहा था कि आपकी डोर, सबकी डोर हमारे हाथ में है। पतंग बड़े ही दूर जाएगी लेकिन डोरी हमारे हाथ में, जब चाहेंगे तब हम बुला लेंगे। उसी प्रकार से जो समय हो रहा है, कल भी आपको प्रवचन मिला और आज भी प्रवचन मिला है। भावना अच्छी है आपकी, कल भी मिलेगा ऐसी मांग कर रहे हैं, अच्छी रखना चाहिए। आप कल की मांग करें, अब आपकी माने 4 महीने चातुर्मास कर लो, ये चौमासा, अच्छी भावना है। भावना में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। बस बहुत अच्छा लगा आपके गांव में आकर के। तरोड़ा गांव में भले ही 4 घर हैं, जिन जिन गांव में हम गए पीछे, उन सभी गांव में 1-1 घर हैं, 2-2 घर हैं। बेचारे कभी भी उनको गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाता, लेकिन उन गांव में उनके अंदर भी भावना है, उनके अंदर भी, लेकिन कभी उनको उम्मीद नहीं थी कि हमारे 1 घर के लिए 2 घर के लिए भी कभी मारा जा सकते हैं। लेकिन गए तो उनको जो आनंद हुआ, आज उनका आनंद देख करके हमको अपना हमारा आनंद हजारों गुना, लाखों गुना बढ़ जाता है। चलो, किसी के लिए तो ये शरीर है, शरीर का क्या उपयोग है? आखिरी में इसकी राख होना, 2 मुट्ठी राख होकर के उड़ जाएगी, समाप्त, अस्तित्व समाप्त। अभिनंदन सागर जी सामने बैठे हैं और उसके बाद में अभिनंदन सागर जी थे, इतिहास की बात बन जाएगी। अभिनंदन सागर महाराज जी आए थे हमारे तरोड़ा में, इतिहास की बात बन जाएगी। शरीर क्या उपयोग होने वाला है? ये तो अपने स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। कितना भी इसको एयर कंडीशन में रखो, एयर AC में रखो, लेकिन समय के अनुसार यह तो अपना स्वभाव दिखाता है। और जब तक है इसमें शक्ति जो है, जितना भी चल रहा है उतना उससे काम लेना चाहिए। ये शरीर यदि दूसरों के काम में आ गया, दूसरों को धर्म में लगाने के काम में आ गया और त्याग तपस्या में लगा दिया, तो इससे यही इस शरीर का सदुपयोग है। बाकी तो सब के सब कुछ भी करो, राग के अलावा कुछ नहीं। शमशान में ले जाएंगे और अग्नि में, चिता में रख करके जला देंगे, समाप्त। तो जब तक है तब तक इसका सदुपयोग करो। जो मिला है यही सोच करके, जो गुरु का आशीर्वाद था, और गुरु का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत फल रहा है। इतनी शक्ति है गुरु के आशीर्वाद में, आपको हम मुख से बता नहीं सकते। गुरु का सानिध्य, गुरु का आशीर्वाद इतना फलता है, ये स्वयं हमने अनुभव किया है। ये संत, साधु संत जब कभी भी हमारे जीवन में इनका समागम प्राप्त हो तो हमेशा उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। कभी भी उसमें है, पास में है तो पास में आकर के, अभी कहाँ से आ गए? श्री रामपुर से, पुसद से आ गए, मोती नगर से आ गए मामा, आशीष जन के मामा मोती नगर से आ गए, हाँ, उमरखेड़ से आ गए, साई नगर से आ गए, हाँ, हदगांव से आ गए, हरसी से आ गए, हाँ, कहाँ से आकर के इकट्ठे हो गए। तो ये आपके अंदर जो धर्म की भावना है, इसलिए आप यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए हैं, और बहुत अच्छी भावना है। ऐसी भावना आपकी निरंतर बनी रहे। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका समर्पण बना रहे, और हमारा भी देव शास्त्र गुरु के प्रति विश्वास, आस्था, समर्पण बनी रहे अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक। और सबका जीवन उन्नत हो, सभी के जीवन में सुख शांति हो, सभी जीव सुखी रहें। संसार में जितने प्राणी हैं सबके जीवन में सुख शांति हो, सबका जीवन आनंदमय हो, सबको उस परम सुख की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान के। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि,
चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। 9 बार नमोकार मंत्र। महिलाएं बैठ करके नमोकार मंत्र बोले, पुरुष खड़े होकर के।